थे और समी इब्राहिम साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। समी इब्राहिम साहब बताइएगा, लास्ट टाइम हम लोग गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में, मैंने आपसे कहा था कि जो 7 अरब रुपए की जो मामला लगाया गया है, 7 अरब रुपए का, ये अदालत में नून लीग ले जा सकती है तो वहां पे उनको शायद रिलीफ मिल जाए। आज ऐसा ही हुआ, उनको रिलीफ मिल गया वहां से और अब वो इलाज के लिए जाएंगे। तकरीबन 48 घंटे बाद वो शायद छोड़ देंगे क्योंकि अब उनको तैयार किया जा रहा है, उनकी मेडिसिन दी जा रही है ताकि वो बैरून मुल्क सफर कर सकें। जी हाँ, बिल्कुल यही हुआ है। और अदालत, क्योंकि ये अदालत का फैसला है हाई कोर्ट का, अभी रमेश कुमार जैसे कह रहे थे कि अगर हुकूमत चाहे तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है, लेकिन आप देखें पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के बड़े बड़े जो अखबारात हैं उनके एडिटोरियल्स देखें, बड़े बड़े कॉलम निगारों को सुने, बहुत बड़े बड़े जो वकला हैं वो सुने, वो सब इस बात पर तुले हुए हैं। वो कहते हैं कदूरतें सियासत में ख़त्म करने के लिए जरूरी है कि कुमरम रखा जाए शरीफों पर, और शरीफ इस वक्त बीमार हैं, नवाज शरीफ साहब, उन्हें फिलफौर बाहर भेज देना चाहिए। चले, अच्छी बात है, अब उनकी डिमांड भी एक लिहाज से पूरी हो गई। कोर्ट ने उनको फैसला कर दिया, 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट लिया एक ऐसे शख्स से जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिसऑनेस्ट करार दिया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो MNA बनने का भी अहल नहीं है, पूरी जिंदगी सियासत। सर, मैं यही सवाल करना चाह रहा था आपसे कि A4 साइज के पेपर पे अगर कोई बयान हल्फी लिख के देता है और वो भी सजा याफ्ता शख्स, क्या उसकी कानूनी क्रेडिबिलिटी होती है, हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, जो मैटर करता है वो ये करता है कि अदालत क्या फैसला करती है। मैं और आप, हम लोग अगर ये सोचें कि उसकी कोई अहमियत नहीं है उस कागज की, लेकिन अगर अदालत उसको रिकग्नाइज करती है तो हमारे आइन और कानून के मुताबिक अदालत का फैसला ही हतमी है और अदालत का फैसला ही माना जाएगा। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं क्योंकि जाहिर है जब तो फैसला हो जाता है तो फिर उस पर बात की जा सकती है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये एक फैसला है, अदालत ने किया और हम सब उसके पाबंद हैं। अच्छा, सियासी मामलात को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। क्या हमारी सियासी जमातें इतनी बालिग नहीं हुई हैं कि ये जो मामला था, क्या ये बैठ के सॉल्व नहीं हो सकता था? क्योंकि फ़ारूक नसीम साहब की गुफ्तगू में देख रहा था, वो कह रहे थे भाई हमने तो फैसला कर लिया, आपने अदालत में जाना है, अदालत में चले जाएं। अगर सारे फैसले इसी तरह से कि 7 अरब रुपए की शर्त, एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकालना, ये सब अदालत में ही फैसले होने हैं, तो फिर ये जो हम आपस में बैठ के मीटिंग्स करते हैं या सियासी शऊर है, क्या ये बहुत अभी कम है लोगों में? अब देखिए, ये कोई सियासी फैसला नहीं है सलमान। यहाँ पर मैं थोड़ा सा, आपका जो सवाल है मैं उससे एग्री नहीं करता। ये एक अदालती मामला है, एक यानी कानूनी मामला इस तरीके से है कि एक सजा हुई है, वो सजा भले सस्पेंड है, मुल्क के आपने बाहर जाना है और फिर वापस आना है कि नहीं आना, ये कानूनी मामला है। और ये जो बात है कि यानी एक ये अजीब रविश चल निकली है कि अदालत ने जिस मामले पर तो फैसला देना हो उस पर तो वो खटाक से फैसला दे देती है, लेकिन कुछ मामलात में बहुत सारे लोग जाके अदालत के सामने ये बयान करते हैं कि जनाब ये सियासी मामला है तो आप इसको ना रहने दें, ये सियासतदानों से मुतल्लिक है। तो उस पर फिर कुछ और बात का ओपिनियन भी आ जाती है। मेरा अपना ख्याल है कि ये सियासी मामला नहीं था, ये अदालत बेस्ट फोरम है, उसके पास आ गए। ये कानूनी इशू था कि वो कह रहे थे इतना बॉन्ड दें, इंडेमनिटी, वो कह रहे थे हम नहीं देना चाहते, अदालत के पास आ गया तो अब अदालत ने एक फैसला कर दिया और हम सबको उसको तस्लीम कर लेना चाहिए। मैं तो इस फैसले में भी ये अच्छाई तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि चलेंगे कि डिमांड थी अपोजिशन की बहुत बड़ी कि नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने दिए जाए, मीडिया के लोग भी कह रहे थे, तो अब तो फिर कदूरतें खत्म हो गई। अब तो सबको मिलकर फिर सिस्टम को कामयाब करने के लिए काम करना चाहिए। और अब जरा पाकिस्तान के लोगों के मसाइल, तो जो 2200 लोग भूखे मर गए बेचारे, ना उनके लिए इलाज है ना उनके लिए खाना, टमाटर भी ऐसे हैं जिन्हें वो हासिल नहीं कर पाते, तो जरा उनकी तरफ अगर तवज्जो दे तो शायद सबका भला हो जाए। अच्छा, आपको लगता है ये मामला यहीं पे ही सॉर्ट आउट होना था या सब यही चाह रहे थे कि यहीं पे सॉर्ट आउट हो, एक ऐसी शर्त लगाई गई जिसको कानूनी जवाब पेश नहीं किया जा सकता था, या सब ये समझ रहे थे कि हम पे ना आए, बस यहाँ से मामला सॉर्ट आउट हो जाए? अब देखिए, मैं अब एक दूसरी बात करता हूँ, क्योंकि अभी हम लीगल बात नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। आज इस लिहाज से बहुत बड़ा मायूसी का दिन है पाकिस्तान के लिए कि आप एक आदमी, चाहे उसने कितना भी क्राइम किया हो, यानी मुझे आप ये बताएं कि क्या ये जो बड़े बड़े लोग हैं इनको वाकई कोई सजा है कि मर्जी से जेल में रहते हैं, मर्जी से घर में आ जाते हैं, मर्जी से बाहर चले जाते हैं? इनको डॉक्टर कहें ये बीमार है ये बाहर चले जाएं, इनको डॉक्टर कहें ये बीमार है ये घर चले जाएं, इनको डॉक्टर कहें ये सेहतमंद है ये कहीं और चले जाएं।
मुझे ये बताइए ना कि आम आदमी जो रोजाना अदालतों में जाता है या जेलों में पड़ा हुआ है या कई लाइनों में लगा हुआ है, उसके साथ जो होती है, तो ये क्या ये इतना, ये तो बिल्कुल, ये तो 2, 3, 4 पाकिस्तान है। और जो बाख्तियार है, जो ताकतवर है प्रैक्टिकली, तो आप देख लें कि कितने लोगों को गवर्नमेंट जो है वो सर्जिकल हॉस्पिटल में लेके आती है, बीमारों को जेलों में मर जाते हैं हजारों की तादाद में। ये खुद जस्टिस हसन मिनुल्लाह साहब ने ये फरमाया था, उनकी अदालत में मौजूद था, जब उन्होंने ये कहा कि कितने लोग बताया हुकूमत ने उन्होंने क्या किया इतने लोगों के लिए जो हजारों लोग बीमार होते हैं। तो ये मुझे उस लिहाज से मैं ये सोचता हूँ कि ये मतलब एक सवाल तो है ना कि छुट्टी वाले दिन कितने लोगों के लिए अदालत लगती है। मैं तो खुदा न खास्ता अदालत की टेंशन से बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कितने गरीबों के लिए ये अदालत लगी है हफ्ते को, इतवार को, इतनी तेजी से। मॉडल टाउन के जो बेचारे लवायकीन हैं उनको तो अभी तक इंसाफ नहीं मिला, वो तो कत्ल हो गए, मारे गए। इतनी तेजी, इतनी जल्दी, अगर ये बहुत अच्छी बात है जो हुई है, हर केस में अगर ऐसा हो तो पाकिस्तान का मसला सारा हल हो जाए। लेकिन यहाँ पर चंद लोगों वो बड़े, यानी वो बड़ा उनका मुकद्दर अच्छा है, बाख्तियार है, या वो क्या अल्लाह ताला की खास उनपे को अनायत है कि उनके मामला तो बहुत जल्दी सुन लिए जाते हैं, और कुछ हमारे जैसे जो मजबूर, बेबस और गरीब लोग हैं वो फिर बस अपनी बारी के इंतजार में अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। अच्छा सर, अगर 4 हफ्ते में नवाज शरीफ वापस नहीं आते तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होगी? सलमान, एक सवाल। जी आप करें बाबा टुकु साहब। अच्छा समी साहब, हुकूमत तो अपने स्टैंड पर कायम है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अली खान साहब जो हैं उन्होंने अभी ये कहा है कि जनाब 1 महीने के बाद जब उनके मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा एक्सटेंशन के लिए, तो हम फिर एक दफ़ा इंडेमनिटी बॉन्ड की बात करेंगे। अगर हुकूमत अपने स्टैंड पर कायम रहती है तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो अपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान तलखी कम होगी या मजीद बढ़ेगी? देखिए जी, गवर्नमेंट का ये जो बयान है, क्यों वो उनके पास ऑप्शन है, अगर वो इसकी मुखालफत कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं। उन्होंने तो कोई मुखालफत नहीं की। हाँ, ये कहा कि ये बॉन्ड को हम रिजेक्ट करते हैं, लेकिन अब जो कुछ भी बात हो रही है, अटॉर्नी जनरल साहब मुझे बताएं कि क्या सुप्रीम कोर्ट अभी नहीं है, ये तो हाई कोर्ट का फैसला है। हाई कोर्ट का फैसला आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर आप समझते हैं कि इंडेमनिटी बॉन्ड के बगैर नहीं जाना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि आप कहीं ना कहीं बस, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं बाबर डोगर, जो जिस तरह देखें, मैं आपको एक बात कहता हूँ, हम लोग मुसलमान हैं, हमने अल्लाह को नहीं देखा ना, लेकिन हमारा यकीन है। बहुत सारी चीजों का मेरे पास एविडेंस नहीं है, बहुत सारी चीजों मेरी एक्सेस नहीं है, लेकिन वो हैं। अब मैं आपसे क्या कहूँ, वो हैं, तो उसको हम कुछ नहीं कह सकते, हम बेबस लोग हैं। मुझे आज वैसे भी लाहौर में फैज फेस्टिवल है, वो मैं उनकी नज़में अभी सुन रहा था, बड़ी जबरदस्त शायरी थी कि जहाँ पर अगयार उठा के ले जाते हैं तो वो फिर उस देश में क्या होता है। तो ये आज उनका फेस्टिवल भी है, वो याद भी आ रहे हैं, जालिब भी याद आ रहा है। तो ये बड़े लोगों का मुल्क है, बड़े बड़े लोगों के लिए सब कुछ है, और गरीब आदमी के लिए बहुत कम है। बस मैं कहता हूँ कि जैसे ये बड़े लोगों के लिए, खुदा करे कि ये सब कुछ इन गरीबों को भी मिलना शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान बनने का मकसद पूरा हो जाए, कायद का वादा भी पूरा हो जाएगा। चलें, बहुत शुक्रिया समी इब्राहिम।